तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे, साथ में आज जोकर हैं। बहुत जल्दी इनका सॉन्ग लॉन्च होने वाला है। सॉन्ग कब लॉन्च होने वाला है वो भी हम इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं। साथ में भोला पंजाबी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका भी एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके ऊपर भी आज हम बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। तो मतलब आज के पॉडकास्ट में आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें और ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो एक टैलेंटेड पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके भीतर किसी भी तरह का टैलेंट है तो उसके लिए आप हमारे पॉडकास्ट को देखते रहिए, हमारे चैनल्स को देखते रहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके भीतर कुछ भी हो उसको अपना सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर जाहिर करिए, ताकि आपको एक मान मिल सके, सम्मान मिल सके। तो चलिए आज हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम आज जोकर जी से, जिनकी पहले बहुत ज़्यादा चर्चाएँ की जा रही है। इनका एक सॉन्ग आने वाला है, जैसे सुना होगा आपने, भोलेनाथ जी के ऊपर सॉन्ग बनाया जा रहा है, लेकिन उस सॉन्ग को आने में थोड़ा थोड़ा करके टाइम गुजरता जा रहा है। तो अब आज हम आपको बताएंगे कि इस सॉन्ग की लॉन्चिंग, वीडियो लॉन्चिंग डेट कब रखी गई है। तो चलिए आज जोकर जी बताइए फिर। पहले तो सबको नमस्कार है मेरी, और राम राम भी। वीडियो मतलब सॉन्ग की लॉन्चिंग और वीडियो ये हमने सेलेक्ट करी है 31 तारीख को, मंडे को। मंडे को भी हमने इसलिए सेलेक्ट करी है कि मंडे को है सोमवार है, भोले वाला दिन है हमारा, तो उसी दिन हम इसको लॉन्च करेंगे। बाकी देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस हमारे फेल हुए और हमें दोबारा से शूटिंग भी करनी पड़ी। जैसे कि अगर आप हमारे साथ पुराने शुरू से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आई है। लेकिन जो नए हैं उनको बता दें कि सॉन्ग लॉन्च होना था वैसे 11-12 को, पर लेकिन क्या कहते हैं, ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स आई कि वापस जाके दोबारा से फिर से गाना पड़ा। म्यूज़िक्स में गड़बड़ी थी, थोड़ी सी सेटअप करना पड़ा उन्हें, तो 31 को लॉन्च हो जाएगा। तो 31 को मंडे को लॉन्च के लिए पूरी 100% टीम प्रयास कर रही है, काम कर रही है, और बहुत ज़्यादा काम इसके ऊपर किया जा रहा है। तो साथ में हमारे साथ भोला पंजाबी जी भी जुड़े हुए हैं। तो भोला पंजाबी जी का पहला पॉडकास्ट आपने देख लिया होगा, इनके चैनल को भी आप देखिए, भोला पंजाबी के नाम पे आप सर्च करेंगे तो इनका चैनल यूट्यूब पे आ जाएगा, उस पर आप देखिए इनके पहले पॉडकास्ट को, जिसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात की है। आज उस प्रोजेक्ट को हम एक सेकंड लेवल के ऊपर आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके का उसके ऊपर काम किया जा रहा है, कितनी ज़्यादा ये कोशिशें कर रहे हैं, और इनको प्रोजेक्ट के साथ काम करने में या टीम के साथ काम करने में कैसा लग रहा है। तो बताइए भोला पंजाबी। सबको पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम पे भी आप देख रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने आप विशेष ले लीजिए। राम राम, सत श्री अकाल, जो भी आपको अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट कीजिएगा। तो मैं भोला पंजाबी, मेरा असली नाम अभिनव खुराना है, एंड भोला पंजाबी नाम से मेरा जो चैनल, जो सुबोध जी ने अभी बताया आपको, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी भोला पंजाबी के नाम से है। बाकी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपडेट धीरे धीरे कर दिया जाएगा। न्यू मैं अपने सेटअप्स रख रहा हूँ, और अपने जो प्रोजेक्ट के बारे में हम बताने वाले हैं। प्रोजेक्ट का पहला पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा होगा, अब ये सेकंड पॉडकास्ट है हमारा। प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है, हम लोग फर्स्ट जो हमारा स्टेप था वो ले चुके हैं, हमारी टीम के साथ हमारा स्टार्टअप हो चुका है। अब सेकंड स्टेप हमारा रहेगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट का एक नेक्स्ट लेवल है, मतलब सबसे पहला तो होता है प्रोजेक्ट का स्टार्टअप हो चुका है। अब नेक्स्ट लेवल के लिए मैं सुबोध जी को आगे का काम समझा चुका हूँ, हमने कैसे करना है, इसकी प्रमोशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। और बहुत जल्द आपको मेरे चैनल भोला पंजाबी, जो यूट्यूब पर भी चैनल है हमारा, उस पर भी अपडेट्स दिखेंगे। फर्स्ट पॉडकास्ट में पूरा अपडेट कर चुका हूँ, सॉरी फॉर द फॉम्बलिंग। और जो मेरी शॉर्ट्स हैं, कुछ शॉर्ट्स भी मैं उसके ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो रही होगी, और तो उसका थोड़ा, उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको सुबोध जी के चैनल पर, टैलेंट टॉक इंडिया और भोला पंजाबी, इन दोनों चैनल्स पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आप इन दोनों चैनल्स को चेक करते रहिएगा रेगुलरली, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाएँ। सारी वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, सारी शॉर्ट्स में भी डाल रहे हैं, सिंपल वीडियोस में भी डाल रहे हैं, सब कुछ आपको पता लगता रहेगा टाइम टू टाइम। बिल्कुल सही कहा। भोला पंजाबी जी ने एक नई अपडेट यहाँ पे दी है, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं भी नर्वस हो रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, कोई प्रोफेशनल नहीं है, वो भी आपकी तरह ही है, ऑडियंस की तरह ही है, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, कुछ हटके काम करना है, भीड़ से अलग हटके मुझे कुछ नया करना है। तो इसके लिए वो काम कर रहे हैं।
जैसे इनके आने वाले टाइम पे पॉडकास्ट आते रहेंगे, धीरे धीरे करके आपको इनके भीतर एक इनके बोलने के तरीके में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनके वॉइस के तरीके में काफ़ी चेंज देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज जोकर जी से बात करते हैं। तो एक हमें ऐसे, जैसे हमें भोला पंजाबी जी मिले, अभी हम पीछे फिर से गए थे जहाँ हमारा रिकॉर्डिंग था, तो वहाँ पर हमें एक पर्सन मिले, जैसे आज जोकर जी जानते ही होंगे, सोम नाम था उनका, एक पर्सन मिले। तो आज जोकर जी से उनकी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। तो बेसिकली वो भी एक अपने नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते थे। तो देखिए वो काम करना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई गाइडेंस नहीं थी, उनके पास कोई पाथ नहीं था। उनको ये लग रहा था कि भाई मैंने कुछ लिख लिया है, अब मुझे डायरेक्ट शूटिंग करनी है, मतलब वो इस तरीके का सोच के चल रहे थे। शायद आप भी, हाँ, जैसे आप भी सोच रहे होंगे, हमारी ऑडियंस भी ये चीज़ सोच के चल रही होगी कि भाई अगर हमने कुछ लिख लिया है तो अब हमें डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर देनी चाहिए और जल्द से जल्द उसको मार्केट में लॉन्च कर देना, बस कहीं देरी ना हो जाए, पता नहीं ऐसा ना हो कि कहीं हमारा गाना कोई और ना चुरा ले। इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी मची हुई थी। तो इसके पीछे का ना उनके पास कोई मार्केटिंग प्लान था, ना उनके पीछे कोई मोनेटाइजेशन मॉडल था। तो बाकी आपको आज जोकर जी बताएंगे कि एक्चुअल में जो यूथ उनको मिले तो एक्चुअली उनके साथ बातचीत क्या हुई। मैं यूथ तो नहीं बताऊँगा उसे, क्योंकि वो था मेरी एज का ही, मेरे को पहले पता नहीं था। लेकिन पहले मेरे को लगा था कि हाँ भी चलो किड है, 18-17 के आसपास लग रहा था मुझे वो। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि उनकी 25 है, उन्होंने बताया कि मैं लिखता आ रहा हूँ जब ये कोविड हुआ था स्टार्ट, तब उन्होंने लिखना स्टार्ट करा। तो पहले जो उनका लिरिक्स मैंने उनको बोला, मैंने उन्हें बोला कि आप ज़रा एक बार अपने लिरिक्स अपने हिसाब से गाओ, ट्राई करो। तो उन्होंने काफ़ी नर्वस तो थे, जैसे हमारे भोला पंजाबी जी नर्वस है, पसीने में तरबरद हो रहे हैं, जूम करके देखना ज़रा इतने नर्वस हो रहे हैं कि पसीना भी नहीं हटा रहे अपना अरे कुछ नहीं होता, चिल। तो वो भी ना काफ़ी नर्वस हो रहा था, तो मेरे को बता नहीं पा रहा था। तो मैं उसे नीचे लेके गया, मतलब स्टूडियो से बाहर लेके गया, मैं उसे घूमते घुमाते हमने अच्छे से बात करी। तो मेरे को पहले वो लग रहा था रैप लिखा है उसने, तो मैंने उसको बीट्स की नॉलेज दी। मैंने कहा ये बीट्स होती हैं, उनको बीट्स पे काम करना स्टार्ट करो और इनको अपने हिसाब से एक बार कंपोज करने की कोशिश करो, बाकी हम पीछे तो खड़े ही हैं। मैंने मेहनत करने के लिए बोला। फिर उन्होंने अपना एक सिंगर, मतलब जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, पहले उसने बोला ये रैप नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझे बताओ कि इसे गाना किस हिसाब से है। तो उन्होंने जो गाना भी गाया ना, तो मतलब वो गाने रैप जैसा ही था, तो मेरे को समझ नहीं आया। बाकी उनमें थोड़ा वोकल की कमी थी, जैसे कि उन्हें ना, अगर सिंगर हो आप लोग ना, तो आप पता होगा आपको, हाई स्केल्स पे गला दबता है और पतली आवाज़ होती है, तो पतली आवाज़ को भी ना उन्होंने नॉर्मली गा दिया। तो ये सब प्रॉब्लम्स मैंने देख के ना, उसका मूड था, चक्कर ये था कि वो आया था सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए और हमारे टीम के साथ चलने गए। पर फिर मैंने सुबोध सर को मना कर दिया, मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं रिकॉर्डिंग करानी, हो सके इसको नंबर दे दीजिए, हमारे साथ कांटेक्ट कर लेगा, वीडियो कॉल हो जाएगी, उसको मैं सिखा दूंगा। देन जिस दिन मेरे को लगेगा कि हाँ अभी रिकॉर्ड करना चाहिए, उस दिन करेगा तो ठीक, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से करेगा तो हम हाथ पीछे करने के लिए रेडी हैं। हम उसके पैसे नहीं लगा सकते कि आने वाले टाइम पे बोले। और इसका एक्चुअल एक मेन ये भी था कि अगर हम उसको अपनी टीम के साथ टाई अप करके लॉन्च करवा देते और पैसा लगवा देते उसका, तो वो अपना गाना उस प्लेस पे जिनको भी दिखाता, तो वो क्या उनके सामने हमारी फर्स्ट इमेज, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यही पड़ता कि हाँ ये भी खाओ पीओ पार्टी है, इन्होंने करवा दिया बिना सोचे समझे। सही कहा। तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। बिल्कुल सही कहा। तो बेसिकली जैसे कि आज जोकर जी बता रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने उसका डिस्कशन करी, बातचीत करी, और बातचीत करके उनको ये पता लगा कि ये करना तो चाहता है, टैलेंट है इसके भीतर, जब लिखता है तो टैलेंट तो होगा कुछ ना कुछ, पर उसके अंदर बहुत जल्दीबाजी थी। जल्दीबाजी क्यों होती है? कि उसका जो फ्रेंड सर्कल रहा होगा शायद वो भी यही काम करते होंगे कि जल्द से जल्द लिखो और जल्द से जल्द रिकॉर्ड कर दो। नहीं, उसने बोला मेरे को, अच्छा, जितना को भी मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को दिखाया उनको सबको अच्छा लगा है। ठीक है, कह रहा बस इसकी रिकॉर्डिंग ही करनी है। मैंने कहा मेरे को नहीं लगता नहीं लगता। तो मतलब कि ज़्यादा डिस्कशन उनकी आज जोकर जी के साथ ही हुई है। तो बेसिकली उनको यही पता लगा कि जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। जब आपने इतनी मेहनत से किसी चीज़ को लिखा है
तो उसमें जल्दीबाजी मचाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप चीज़ के ऊपर थोड़ा टाइम लगा लो लेकिन अच्छी चीज़ बना के दो। तो यही हमारा प्रोसेस होता है। किसी भी हम पर्सन को मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम उनका प्रोडक्ट समझते हैं, फिर ये समझते हैं कि एक्चुअल में वो करना क्या चाहता है, क्या उसको चाहिए, इसका रिजल्ट क्या चाहिए। उसके बाद फिर हम उसके साथ प्रोसेस में काम करते हैं। तो बहुत जल्द आपको शायद हो सकता है कि उनका पॉडकास्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि जिनके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर वो आने वाले टाइम पे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, जैसा भी वो करते हैं। तो चलिए भोला पंजाबी जी के पास लौटते हैं दोबारा से। थोड़ा वो नर्वस हो रखे हैं, तो थोड़ा सा उनकी नर्वसनेस दूर करते हैं एक बार। फिर जूम करके देखो फिर बस अरे ठीक है, वो थोड़ा सा उनको लग रहा होगा मौसम कोई का नहीं। असर है। हाँ अरे हाँ। ऐसे करना बालों में लगना चाहिए ऐसे। तो बेसिकली चीज़ ये होती है कि भोला पंजाबी जी भी चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट सोचा हुआ है उसको आप सबका प्यार मिले, आप सबका सपोर्ट मिले। और जैसे भोला पंजाबी जी कर रहे हैं, वो एक तरीके से यूथ को ये दिखाना चाहते हैं कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। मतलब मैंने भी सोचा है, मैंने भी इसके ऊपर मेहनत करी है, मैं भी धीरे धीरे करके इसको सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए भी एक मैसेज आता है। बाकी भोला पंजाबी जी बताएंगे जिस प्रोजेक्ट के ऊपर एक काम कर रहे हैं उसके लिए उनको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो देखो हर काम में ही है। हाँ जी। बट अभी के जो पॉडकास्ट है, जो हमारा सेकंड पॉडकास्ट है ये, इसमें मैं एक छोटी सी डिटेल रिवील कर देता हूँ, अपने सस्पेंस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, मेरा न्यू प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैं अभी सुबोध जी ने बताया कि मैं यूथ के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ कि अगर मैंने डिसीजन लिया, मैं कुछ काम कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ मेरा प्रोजेक्ट भी है। मेरे प्रोजेक्ट से भी आपको यही सीखने को मिलेगा। एक टाइम में आपको ये समझ में आएगा कि अगर एक इंसान एक काम कर सकता है तो इस दुनिया में कोई भी दूसरा ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकता। जो रियलिस्टिक गोल हो, रियलिस्टिक काम हो कि हाँ ये हो सकता है, किया जा सकता है, तो उस काम को कोई भी कर सकता है। ऐसे ही मेरे प्रोजेक्ट में, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मेरे प्रोजेक्ट में आपको एक एक बात समझ में आएगी कि आप जो चाहते हो वो एक्चुअल में इस दुनिया में पॉसिबल है। अब अगर आप ये सोचो कि हाँ मैं बिना स्पेस सूट के मून पे पहुंच जाऊं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या किसी भी प्रोटेक्टिव गियर, प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स के बिना मैं अपनी धरती से बाहर चला जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना तो पॉसिबल है कि मैं रनिंग कर सकता हूँ। अगर मैं हैवी वेट हूँ या ओवर वेट हूँ, जैसे भी मैं ओबीज हूँ, तो मैं अपने वेट को कंट्रोल में लेके आ सकता हूँ, अपने शरीर को ठीक कर सकता हूँ। ये रियलिस्टिक गोल है। ऐसा कोई भी रियलिस्टिक गोल अगर आपका है तो हमारा एग्जाम्पल यही सेटअप होगा कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। ये मेरा सबसे पहला सस्पेंस रिवील का एक छोटा सा पार्ट था कि हम अपने प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से लॉन्च करने वाले हैं। बाकी आपको आगे की डिटेल्स जो हैं वो धीरे धीरे मिलती रहेंगी। सुबोध जी के साथ हमारे पॉडकास्ट, हमारी मीटिंग्स चलती रहेंगी। ठीक है। तो जब इनका प्रोजेक्ट ये खत्म होगा ना पहले वाला, तो आपको एक बात समझ आएगी, वो सरप्राइज ही लगेगा आपको कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि सही में जो ये कर रहे हैं ना, वो आपके पास तो इससे कहीं ज़्यादा होगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपके पास इससे कहीं ज़्यादा होगा अभी भी। पर लेकिन जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा ना, तो आपको एक चीज़ बताएंगे हम उसके बाद एक पॉडकास्ट में, जो आपको पता लग के ना आप सरप्राइज होगे इस चीज़ के लिए, तब भी ये हमारे से जुड़े हुए। तो जैसे कि आज जोकर जी ने, भोला पंजाबी जी ने पूरी बात बताई, आपको कंप्लीट कहा कि किस तरह से काम कर रहे हैं। तो जब भोला पंजाबी जी हमारे पास आए थे, स्टार्टिंग में मिले थे हमसे, तो इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया हमें, तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा हम भी चौंक गए कि क्या ऐसी भी चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। क्योंकि बेसिकली हमने भी चीज़ नहीं सोची थी इस तरीके की कि क्या इस तरीके का भी कोई कंसेप्ट हो सकता है कि जो इस तरीके से भी काम किया जा सके। तो हमें प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। हाँ, इतना ज़रूर है इसके ऊपर मेहनत बहुत लगेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा, बहुत से नए आइडियाज़ लगेंगे, क्योंकि जब चीज़ नहीं होती है उसमें दिक्कतें भी आती है, प्रॉब्लम भी आती है, समस्याएं भी आती है। उसके लिए सोल्यूशन भी हमें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या किया जाए। पर जब ये प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा और जब पहले लेवल पे ये लॉन्च होगा, तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ बनने वाली है, और कहीं ना कहीं आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। आइडिया नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है, इसी तरीके से आप हमारे पॉडकास्ट को देखते रहेंगे। तो आज जोकर जी आप ये बात बताइए कि जिस तरीके से आपका जो है सॉन्ग आ रहा है, हाँ जी, जिसका कि आ ही रहा अभी आ ही तो रहा है। 10 दिन लगा हुआ, अभी तो अभी पहुंचा नहीं, पता नहीं कितनी लंबी दूरी तय करनी है, शायद तीर्थ यात्रा पे निकला हुआ वो। तो बेसिकली इसको लॉन्च हो जाना चाहिए था कावड़ के टाइम,
जैसे भी बिल्कुल। कावड़ पीछे गए हुए हैं, उस टाइम सीवर्स में चलना था ये सॉन्ग। हाँ, तो चलना था तो वो चल नहीं पाया। कुछ कहते हैं कि कुछ माया ही अलग होती है भोलेनाथ की, कुछ और ही चाहते होंगे वो, तभी उन्होंने उस टाइम उसको नहीं होने दिया किसी और चीज़ के लिए। तो आपको क्या लगता था कि जब वो सॉन्ग आप कर रहे थे उस वक्त आपको क्या लगा कि क्या ये सॉन्ग ऐसा तैयार हो पाएगा जैसा कि अब फाइनली तैयार हो गया वो? मैं सच बताऊं तो पहले तो भोलेनाथ की ले लेते हैं। मैंने गाना ही कुछ ऐसा लिखा है ना कि वो भी काफ़ी हद तक सबको पसंद आया। जब उस गाने को मैं लेके आया था तो सर को भी मैंने वैसे ही दिखाया था जैसे अभी हम एक न्यू आर्टिस्ट मिले थे, उन्होंने भी अपने लिरिक्स दिखाया। तो मतलब मैं मानता हूँ यार एक चीज़ है कि अगर आपने कुछ लिखा है ना, जिस फील से लिखा है उसको आप ही समझ सकते हो। तो मेरे को भी मेरे कई गाने सर ने रिजेक्ट करे थे, पर उस गाने को ना पहली बार में उठा लिया था। और मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को सिंगिंग सिखाई है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैंने किसी गुरु से परफेक्ट वो ट्रेनिंग नहीं ली है, पर सुबोध जी हमारी ये कंपनी हमें ये भी कह रही है कि हमें सिंगिंग क्लासेस देंगे। ये आपको आगे बात बताता हूँ मैं, आगे पॉडकास्ट में पता लगेगी। देन पहले मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो वो गाना इनके पास भी आ गया, लेकिन जिन्होंने मेरे को सिखाया समझाया, मेरे से कम उम्र का लड़का है रोहित, उसने मेरे को लिरिक्स लिखना सिखाए थे, मतलब मेन बारीकियाँ समझाई थी। तो जब मैंने गाना लिखा था ना, और जब क्या कहते हैं गाने की शूटिंग पहले कर ली थी हमने, रिकॉर्डिंग कर ली थी उसकी, तो सब इतने खुश थे ना, भोलेनाथ भी इतने खुश थे कि उन्होंने सबको छुट्टी दे दी। इंद्र देवता 3 दिन के लिए चले गए। 3 दिन तक इतने तोड़म ताड़ बारिश हुई है ना, सब जगह उथल पुथल होगी, वो इतने खुश हैं। सही बात मेरा है। पूरा बर्थडे खराब हो गया 9 जुलाई का। 9 जुलाई या 10 जुलाई इतनी बारिश थी, मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया। बट चलो, भोलेनाथ की जो माया है वो कोई नहीं समझ सकता। बहुत खुश हो रहे थे मेरे गाने पे, मैं तो यही वो कोई नहीं मानता समझ हूँ। सकता। तो जब वो गाना आया, मतलब बरसात के, मतलब कौन सी टाइम भी आप देख लो, जिस दिन वो गाना मेरे पास आया, मास्टर मिक्सिंग का रिकॉर्ड हुआ, तो जब वो आया मेरे पास, तो उसको सुन के ना मैं भी थोड़ा सा भूख गया कि ये क्या हो गया। मैंने जिस हिसाब से सोचा था, जिस हिसाब से करना था, वो तो नहीं है ये। और भोलेनाथ का भी एकदम से पता नहीं क्या, वो बारिश भी बंद हो गई। तो फिर प्रॉब्लम ये आई कि मतलब पुल वगैरह टूटे, लेकिन दूसरी रिकॉर्डिंग में टाइमिंग पे चला। वो उस दिन भी खुश था, जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग करने गया था ना, उस दिन भी छुट्टी दे दी थी, बारिश में भीगते गए थे। तो ऐसा था कि वो सॉन्ग ना सर ही समझ पाया उसको। मतलब एक टाइम पे होता ना कि दा 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 कुछ भी हो, लेकिन हाँ सर ने उसको समझा, उस पर हमने वर्क किया। लेकिन जो फर्स्ट वाला आया था ना, वो अगर आप सुन लेते तो कहते कि नहीं, बात नहीं बनती। एक तरह से मैं तो हम रेडी भी हो गए थे, जैसे बीटा वर्जन पे लॉन्च करने वाले थे कि बाद में देख लेंगे, क्योंकि पुल वगैरह भी टूट गए थे, कावड़ में लॉन्च भी करना था, चलाना भी था। लेकिन फिर सर ने मुझे कहा कि अगर तेरे को नहीं लग रहा, चलते हैं दोबारा से। तो फिर जो ये कंपनी है, कंपनी के खर्चे पे गया मैं तो मज़े से दोबारा से। तो मतलब जो ये आया है, जो आएगा बेस्ट होगा ये, क्योंकि ये पहला सॉन्ग है। इतना कंफर्म है कि गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन काफ़ी हद तक ये बेस्ट है। बिल्कुल सही बात। बाकी सर बताएंगे आपको। तो जैसे कि अपने आज जोकर जी ने बताया कि ये सॉन्ग में गलतियाँ, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जहाँ तक हमने तो 100% दे दिया इस सॉन्ग के अंदर, पर होगा। पर इतना ज़रूर होगा कि हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जब आपने किसी काम को करने के लिए कर लिया तो उसको करिए, पीछे मत हटिए, उसको करते रहिए। हो सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंटिन्यूस वर्क करते रहिए, कभी ना कभी तो आपको जो सक्सेस आपने सोची हुई है वो ज़रूर मिलती रहेगी। बिल्कुल। तो भोला पंजाबी जी, ये बताइए कि आपका चलो प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया, आपने डिसीजन भी ले लिया था कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, किस तरह से काम करना है, तो आपको क्यों लगा कि मुझे इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, किसी और के ऊपर काम नहीं करना है? क्योंकि होता है, क्योंकि हम जब माइंड होते हैं तो हमारे पास 10-20 प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे जोकर जी थे, इनके पास भी काफ़ी सारे सॉन्ग आए हुए थे उस टाइम, इनके पास आज भी काफ़ी है, इन्होंने काफ़ी निकाल भी चुके थे। लेकिन जब इन्होंने वो पहले वाला सॉन्ग सुना जो कि 31 को लॉन्च होने वाला है, 31 जुलाई को, तो हमें लगा कि नहीं यार, ये चीज़ में दम है, मतलब ये चीज़ चलेगी, मतलब मार्केट में, और पसंद जरूर करेगी, क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंटल है। तो इस तरह से भोला पंजाबी जी, जब आपके माइंड में भी ये चीज़ आई होगी, क्योंकि जब हम लिखते हैं कुछ तो हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती है कि यार इसके बारे में भी लिख लूँ, उसके बारे में भी लिख लूँ, फिर लिखते फिर हमें लगता है, पर आपको क्यों लगा कि नहीं यार मुझे इसी प्लान के ऊपर काम करना चाहिए पहले, बाकी बात है? देखिए,
मैं आपको बताता हूँ। मेरा ऐसे है कि अभी मैं जो जैसे इनका एक्सपेरिमेंट है, ऐसे ही मेरा भी ये एक्सपेरिमेंट है। ओके। क्योंकि पहले कभी कुछ ऐसा लॉन्च हमने होते देखा नहीं है मार्केट ठीक में, है। कभी ऐसी कोई खबर में, मतलब कुछ अपने को पता नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। मैंने आगे के लिए कम से कम भी मेरे, मैं आपको सच बताऊं तो 35-40 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सामने मेरे पास रेडी हैं कि इसका जो एक्सपेरिमेंट जो है वो हम चेक कर लें एक बार कि क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में, जैसे अभी 35-40 मैंने बताया, तो अभी जो सेकंड रहेगा उसमें मैं इसमें से सीख के कुछ बदलाव करने वाला होगा, मॉडिफिकेशन, जैसे कि हमने पहले पॉडकास्ट में भी बात की थी कि इसमें कुछ भी चेंजेस करने वाले होंगे, तो उसके हिसाब से सेकंड वाले को लॉन्च किया जाएगा। ऐसे ही आगे हम चलते जाएंगे, तो इसमें बहुत लंबा समय जाएगा, लेकिन ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, काम करेंगे। तो अभी ये पहला प्रोजेक्ट है, ये इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है, पहला प्रोजेक्ट है। मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एंड हमारी इस लाइन के अलावा, जैसे ये आर्टिस्ट लाइन है, आर्टिस्टिक लाइन है, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे हैं। जैसे मैंने अलग अलग बिजनेस प्रोजेक्ट्स सोच रखे हैं। एक बिजनेस प्रोजेक्ट में मेरा है, एक प्रोजेक्ट गुलाब करके है, जो करीब आज से 2 से 3 साल पहले मैंने लॉन्च किया था। लॉकडाउन कब स्टार्ट हुआ था हमारा? 2020 में। हाँ, इसके आसपास। 2020 में कोरोना आया था, तो उसी समय नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था, तो वो भी मेरा चल रहा है। एंड ऐसे ही मेरे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आर्टिस्टिक लाइन के अलावा हैं, जो चल रहे हैं, जिन पे मैं वर्क कर रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जिनको लॉन्च करना है मैंने, लेकिन उसके बारे में यहाँ की टीम को नहीं पता। जिनके साथ चल रहा है, जहाँ पर चल रहा है, उनको पता है। तो ये मैं आपको बताऊँ, ये इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा हूँ, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो हमने सोचे थे मैंने और ये मेरे भाई जोकर ने सोचे थे। अभी एक प्रोजेक्ट है जो 3 से 4 दिन बाद हमारा वो भी लॉन्च हो जाएगा, वो भी आर्टिस्टिक लाइन से बाहर है, बट हमारा लोकल प्रोजेक्ट है। वो लोकल मतलब लोकल मार्केट को कैप्चर करने के लिए, लोकल ऑडियंस, लोकल लोगों को कैप्चर करने के लिए है। उसके बारे में हम आगे किसी प्रोजेक्ट में बताएंगे आपको। उसकी भी प्रमोशन हम ऐसे ही करेंगे अपने पॉडकास्ट के थ्रू। पॉडकास्ट करेंगे, ओके। तो चलिए आज जोकर जी, लास्ट ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट मैंने अभी सोचा था, मैं भूल गया। लास्ट तो मैं यही कहूँगा कि देखिए आपके लिए क्या बेस्ट है, किस फील्ड में आप किस तरह से वर्क कर रहे हो। अपना एक आइडियल और अपने कॉम्पिटिटर चुन लीजिए, किसको आपको हराना है, किसको नहीं। मेरे मोटिव्स क्लियर है, मेरे को कितने साल आगे चलना है, और मैं तो अब ये सोच के बैठा हूँ कि मेरे को कब तक सीखना है, 47 साल तक। क्योंकि आप सब जानते होंगे एक सुपरस्टार के बारे में, जो बिग बॉस में एक दिन रह के आए थे, उन्हीं सुपरस्टार। यार उन्हें सब आज लेजेंड बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे को एक बात पता है कि वो लेजेंड बोल रहे हैं उसे, पर एक बात कहें, वो 47 साल के बाद लेजेंड बने। तो इतना टाइम अगर आप दे सकते हो, कंटिन्यूसली वर्क करके अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि वो मेरी एज का था, 25 साल का, और आज मैं 25 साल का किस एज पे हूँ, और मुझसे भी कुछ होंगे 25 साल की एज में ही होंगे, लेकिन वो मुझसे कई गुना बेस्ट होंगे। तो सीखना नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं भी अब सीख रहा हूँ। अब मैंने भी सोच लिया हमको सीखना है, काफ़ी लंबा सीखना है। बिल्कुल सही कहा। तो जैसे कि भोला पंजाबी जी की आपने आज बात सुनी, उन्होंने भी आपको कई प्रोडक्ट के बारे में बताया। आज जोकर जी का भी गाना लॉन्च होने वाला है, हम भी उसी की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कितने जल्दी वो आएगा। 31 जुलाई को डिसाइड हो चुका है। बाकी भोला पंजाबी जी ने आपको बता दिया है कि वो भी कई तरह के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट भी उनका चल ही रहा है, आप देखते हैं। इससे प्रोडक्ट भी आपको बहुत जल्द हो सकता है कि अगस्त सितंबर में भी आपको जो फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये लगभग ये तो हमने सोच रखा है, बाकी बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। तो बाकी भोला पंजाबी जी आप क्या कहें? मैं दोस्तों आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए। मुझे भी अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस था, लेकिन थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, मैं आईने के सामने प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिस मेरी इस पॉडकास्ट में बहुत ख़राब सी हो गई है, तो अब मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे ही आप भी कीजिएगा, आप अपनी स्किल्स पे वर्क कीजिए, जो भी आपकी स्किल है, और सीखना ना छोड़ें। जैसा कि जोकर ने बहुत अच्छी बात करी, आप अंत समय तक भी सीख सकते हैं। सीखने की, सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। हमें छोटे से बच्चे भी सिखा देते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी छोटी बहन है, मतलब मेरे चाचा जी की बेटी है, छुटकी सी है, वो करीब 1-1.25 साल की है। तो वो जो जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है ना, कभी कभी मैं नहीं कर पाता। मैं उससे भी ये चीज़ें सीख रहा हूँ
कि अपनी टेंशन को, अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर लो। रिलैक्स जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को निखार पाओगे। तो मैं अपनी बहन से ये चीज़ सीखता हूँ, वो बिल्कुल रिलैक्स रहती है क्योंकि उसको सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे ही मैं अपने दिमाग को खाली कर रहा हूँ, अपने किसी भी तरह के थॉट्स को भेज रहा हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए। बोले तो अपने ज्ञान के गिलास को खाली रखें ताकि उसमें कोई नई चीज़ भर सके। बिल्कुल सही अगर कहा, ज्ञान के तरह वाटर पूरा भर गया ना, ऊपर से ज्ञान जितना मर्जी गिरे वो खिंड जाएगा। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। तो आगे सबोध जी बताएंगे। तो सबोध सर जी आप बताएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। अब हम यही कहना चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट को आप किसी भी माध्यम पे देख रहे हो, चाहे भोला पंजाबी जी के चैनल पे देख रहे हो, चाहे किसी अदर चैनल पे देख रहे हो, उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट जरूर करिए। एक यूथ का, जैसे भोला पंजाबी जी आने वाले, आज जोकर जी आने वाले हैं, इनको सपोर्ट जरूर करिए क्योंकि ये भी आपकी तरह ही है। जितनी ज़्यादा आप इनको सपोर्ट करेंगे, आप समझना कि उतना ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम पे। बाकी आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है आपकी, आप हमसे कांटेक्ट करिए, कमेंट्स करिए। अबाउट अस में हमारे नंबर्स दिए गए हैं, उन अबाउट अस में जाइए, चैनल के जहाँ भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं वहाँ पर आप जाइए, हमसे संपर्क करिए। किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का भी कोई डाउट है, आप ज़रूर आप एक बार सलाह लीजिए। हम आपके साथ पूरी कोशिश करेंगे कि आपके टैलेंट को आपको अच्छी सलाह देने की कोशिश करेंगे। और आखिर में ही कहना चाहेंगे, इस पॉडकास्ट को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं एक और बात कहूँगा, अगर आप हमें किसी तरीके से भी सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर अपना कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं, या फिर आपके आसपास कोई भी आर्टिस्ट है जिसे लगता है टीम की जरूरत है, तो उसे भेजिए क्योंकि हमारी टीम का करा हुआ वर्क जाएगा शिक्षा और धर्म की तरफ। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ये बात हम आखिर में, ये जरूरी थी बात यहाँ पे, क्योंकि आपका हर एक एफर्ट, हमें जो प्रॉफिट जिस तरह से भी मिल रहा है उसका कुछ % हिस्सा हम धर्म और शिक्षा की तरफ बिल्कुल करेंगे। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ये बात रह गई थी तो आज जोकर जी ने पूरी कर दी है आखिर में। तो बस कंप्लीट। तो थैंक यू वेरी मच।